गंगा नदी में पानी समस्या नहीं है, लेकिन बिहार में हो जाता है उल्टा। 55% गाद आ जाता है, कचरा। अच्छा, बाढ़ कैसे आता है? 30% नीचे चल जाएगा। तुम नेपाल बांध नहीं बनाओगे तो चलेगा। अब इसके लिए एक राष्ट्रीय रोड मैप बनाने की जरूरत है कि एक डोजर आते हैं सब, वो कुछ करना नहीं रहता है पनिया में ना। आप बता बाबू, गंगा नदी की अपनी जो पानी उठाने की क्षमता थी, सब यहाँ ले आके पटक दिया पानी। किसमें? गंगा में। इतनी विशाल हो जाती है गंगा नदी, कहते हैं भाई साहब सब हमरे पानी देगा तू। सारा पानी ले आके कहाँ पटक दिया? गंगा। सरयू नदी ले आ दिया, ऊपर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, कोसी, महानंदा, इतनी नदियां नेपाल से आके पानी मिला देती है, गंगा का जलस्तर भर जाता। और गंगा नदी में पानी समस्या नहीं है। अब समझो, एक बाल्टी पानी ले लो तो उसमें अच्छा खासा पानी हटेगा। तुम एक काम करो, 2 बोरा माटी डाल दो उसमें। बाल्टी में क्या करो? 2 बोरा माटी डाल। अब बताओ उस बाल्टी में ज्यादा पानी हटेगा या कम? तो गंगा जिस एरिया में बिहार में प्रवेश करती है ना, तो बिहार की मिट्टी मजबूत पहाड़ जैसी मिट्टी नहीं है। बिहार की मिट्टी सॉफ्ट मिट्टी है, और नदियां जब जाती है ना, मिट्टियां काट ले जाती है। नदी के जलस्तर में जितना पानी रहना चाहिए, एक एवरेज कहा जाता है कि 20% मिट्टी रहे, यानी गाद, कचरा, सिल्ट रहे, और 80% क्या रहे? पानी। लेकिन बिहार में हो जाता है उल्टा। 55% गाद आ जाता है, कचरा। 55%। अब पानी चल जाता है 45, यानी 50-50 मान के चलो। 50% कचरा आ गया, 50% पानी। अच्छा, बाढ़ कैसे आता है? केवल वो जलस्तर अपने लेवल से 30% ऊपर आ जाता है। तो ये 30% जो ऊपर आ जाता है, अगर कचरावा निकाल दे, 30% नीचे चल जाएगा। तुम नेपाल बांध नहीं बनाओगे तो चलेगा। नेपाल अगर बांध नहीं भी बनाएगा तो चलेगा। हम पनिया जो बाहर फैल रहा है, कचरावा निकाल देंगे तो अंदर नहीं चल जाएगा? चल जाएगा। अब इसके लिए एक राष्ट्रीय रोड मैप बनाने की जरूरत है कि एक डोजर आते हैं सब, वो कुछ करना नहीं रहता है पनिया में ना, मटिया काट के बाहर फेंकते रहते हैं। नियम बना दे कि बिहार में जितनी भी सड़कें बनेंगी, उसको चौड़ा करने के लिए जो मिट्टी आएगा, आप अपने पास के किसी नदी से निकाल के रखिए। एक ही हो जाएगा। दूसरा, आजकल जो मकान बन रहे हैं वो सारे मकान फ्रेम स्ट्रक्चर है। फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब घर का लोड दीवार पे दिया ही नहीं जा रहा है, घर का लोड पिलर और बीम पे दिया जा रहा है। अब मेजॉरिटी घर जो बन रहे हैं वो किस पे बन रहे हैं? फ्रेम स्ट्रक्चर। मतलब पिलर है, पिलर पे ऐसे बीम है, बीम के ऊपर ढलैया है। आप ये दीवार घसका भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा दीवार घसका देंगे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा लोड कौन रोका है? पिलर। इवन आप बड़े बड़े अपार्टमेंट में जाके देखेंगे, नीचे एक भी दीवार नहीं मिलेगा, नीचे पार्किंग है, एक भी दीवार आपको नीचे नहीं मिलेगा, सारा पिलर है, उसी में पार्किंग है, मतलब गाड़ी खड़ा करने के लिए। क्योंकि उतनी बड़ी बिल्डिंग में जो रहेगा उनका 4 व्हीलर भी तो लगेगा, सारा उसी में लगा देते। तो अब सारे घर किसके बन रहे हैं? पिलर के। अब ईंटे का यूज केवल और केवल पार्टीशन मात्र रह गया है, वो घर का लोड अब नहीं रोक रहा है, जितने भी मॉडर्न घर बन रहे हैं। तो भैया, जो कचरावा निकाल रहे हो उसी का ईंटा बना दो, थोड़ा कमजोर बनेगा। किसान के खेत की मिट्टी का ईंटा निकाल के अगर ईंटा चिमनी पे, भट्ठा पे बना के चिमनी बनाएगा तो नो डाउट वो ईंटा ज्यादा मजबूत है। लेकिन जब अब मकान बन रहा है फ्रेम स्ट्रक्चर, तो गोईठा में घी सुखैला मिलने का जरूरत है? नहीं समझे? जब केवल पार्टीशन करना, पार्टीशन के लिए सही है, पार्टीशन के लिए सही है, तो उसको बना दे, उसमें ईंटा जोड़ दे, कुछ उसमें और अब केमिकल इंजीनियर को बैठाइएगा, कुछ उसमें इंग्रेडिएंट ठीक ठाक कर देगा। इससे फायदा क्या होगा? सारा चिमनी नदी के किनारे बैठा दो, गांव एकदम कोना में नदी किनारे जहाँ कोई नहीं रहा है, वहां जाके क्या बैठा दो? चिमनी बैठा दो, वो ले आके उसी से बनाओ। इससे तो इसमें ना क्या है कि गवर्नमेंट जब तक गवर्नमेंट मैंडेटरी कर दे कि चिमनी वाला खेत नहीं काट सकता। अब लो भैया, तुम्हारी मजबूरी है, कहां से ले आओगे? नदी से। मकान बनना कम है, कोई इसमें बता दे कि उसके मोहल्ला में या गांव में मकान नहीं बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? सरकार ईंटवा सस्ता कर दे, लोग तो उसको खोपड़िया पे लेके घूमने लगेंगे। भारत के आदमी को कोई चीज सस्ता दीजिएगा ना, तो देहात में कहावत का जरूरत है, सस्ता भइल सोना तो सियार पिटौलस टांगा। मतलब सोना सस्ता हो गया ना, तो सियार भी जंगल में से निकल के एगो कुल्हाड़ी बनवा लिया, एगो सोना के कुल्हाड़ी बना दिया। हमारे यहाँ तो सस्ता कुछ होगा तो ऐसे लूट लेगा सोया। तो जब तक हम लोग एक बड़े लेवल पर एक रोड मैप नहीं बनाएंगे, कंट्रोल नहीं होगा। हालांकि जब नेपाल इसमें अगर कर दे तो त्वरित कार्रवाई हो जाएगा।